इसमें कहीं से आप किसी किसान को सॉइल का कोई कंडीशन खराब नहीं होना। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना समय देने के लिए। हमारे साथ एक राजीव भैया हैं, इनसे कुछ पूछने का काम करें। आज जो आपने यह कि राज्य स्तरीय किसान संगोष्ठी में आए, यहाँ के आपको कैसा महसूस हुआ? आज देखिए मिल यहाँ पे बहुत अच्छे कार्य करें, किसानों को मोटिवेट करें, ये सभी किसान के लिए अच्छे हैं। किसान को वो सभी सामान मुहैया करवा रहे हैं जो उनको फसल उगाने में फसल अच्छे तरीके से उगाने में मजबूती दिलाते हैं। उन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रचार किए गए हैं। देख रहे हैं आप, अलग अलग कंपनी से अलग अलग क्षेत्रों में कोई कीटनाशक चीज़ें लेकर आ रहे हैं। कैसे कीटनाशक को बचाया जा सकता है, पौधे को कैसे मोटापा बढ़ाया जा सकता है, कितने दूरी में लगाए जाएंगे, वो कैसे विटामिन युक्त रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात किए गए थे। ये जो है बहुत अच्छे कार्य था मिल द्वारा। और साथ में गन्ना उद्योग मंत्री जो आए थे आज, वो भी अच्छे किसानों को मोटिवेट किए। बाकी बात है यहाँ पे वो सभी भी आए थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे जो गन्ना क्षेत्र में ही रिसर्च करते रहते हैं, कौन सा गन्ना कब फ़ायदेमंद होगा, कौन सा मिट्टी में कौन सा गन्ना लगाया जाए, इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड बातें किए गए। आकर भी बहुत अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिले हैं और किसान भाइयों के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिले हैं। आप ये पीछे देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, गन्ने के साथ में मूंग भी आप उपजा सकते हैं, गन्ने के साथ में आलू भी उपजा सकते हैं, गन्ने के साथ में सरसों भी उपजा सकते हैं। तो यही सब किसान को पता नहीं होते हैं। ये सब जानकारी देने के लिए जो कंपनी होते हैं, सरकार इनके लिए जिम्मेवार है, मिल इनके लिए जिम्मेवार है, वो अपने काम कर रहे हैं, इनमें कोई गलत नहीं है। आज जो आलोक कुमार मेहता जी आए थे, वो किसानों को मोटिवेट ही किए कि लगातार गन्ना की खेती बढ़ाया जाए। सबसे ज़्यादा गन्ना क्षेत्रों में पैसे की इनकम होता है, सब चीज़ आज के लिए महत्वपूर्ण थे और किसान को ये चीज़ देखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कभी एकाएक बारिश होने के कारण बहुत से किसानों का गन्ना पानी में डूबकर सूख जाता था। आज उसी के संदर्भ में कुछ हमारे जो किसान गन्ना विभाग के मंत्री जी आलोक मेहता जी आए थे, उसके बारे में गन्ना को मोटिवेट किया, दूसरा गन्ना के बारे में बोले। देखिए लगातार बारिश बाढ़ क्षेत्र में गन्ना क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इनके लिए मिल के द्वारा या गन्ना उद्योग कोई भी क्रॉप धान में, अभी जैसे धान का टाइम है, धान में हमने इस शुगर मिल में समूहों के साथ मिलके यहाँ पे 10,000 एकड़ में स्प्रे की मुहैया करवाया जाए उनका मुआवजा, ये सब भी चीज़ करना चाहिए। बाकी बात वैसे आलोक मेहता जी ने ये बोल दिए थे कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और किसान की जो भी समस्या होंगे हम उनको लिखकर सभी के समक्ष रखेंगे और फिर उन पर सरकार द्वारा हम चर्चा करेंगे और फिर उनको लागू करेंगे, ये आलोक जी ने कह दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपको यहाँ पे कुछ नए तो आप देख सकते हैं सर, एक तो यह सर जो मशीन है, इस मशीन को किस कार्य में यूज़ करते हैं? ये एग्रीकल्चर ड्रोन है और ये एग्रीकल्चर में खेती में छिड़काव का काम करती है। जो ये देख रहे हैं नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये नैनो यूरिया है, ये नैनो डीएपी है और बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आजकल हमारे बाज़ार में हैं, या किसी भी तरह का कीटनाशक, किसी भी तरह का घास मारने, खरपतवार मारने के लिए, उस सब में इस्तेमाल होता है। इस कृषि ड्रोन का लगभग कीमत कितना पड़ सकता है? ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है, विषय है, ये डिस्कशन का विषय है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की कीमत आती है। कीमत शुरू होती है 8 लाख 9 लाख रुपए से और बढ़ते बढ़ते 20 लाख तक जाती है। सर ये मतलब कि कितना देर में कितना हेक्टेयर ज़मीन में छिड़काव कर सकते हैं? ये बेसिकली अगर देखेंगे तो 15 मिनट में, साढ़े 15 मिनट में हम 1 हेक्टेयर का छिड़काव कर सकते हैं। साढ़े 15 मिनट में हम 1 हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी फसल कौन सी है। अगर गेहूं है, धान है तो उसमें साढ़े 15 मिनट में हो जाएगा, गन्ना है तो 18 मिनट में हो जाएगा, अगर केले का फसल है तो ये 20 से 22 मिनट लगेगा। इस मशीन का बैटरी क्षमता कितना देर का? बैटरी क्षमता हमारे पास हम 3 तरह की बैटरी यूज़ करते हैं। जो सबसे कम क्षमता वाला बैटरी है उसमें 1.5 एकड़ कर पाते हैं एक चार्जिंग के साथ, उसके बाद 2.5 एकड़ कर पाते हैं और एक जो सबसे अच्छी बैटरी है उसमें 3.5 एकड़ तक करके पाते हैं एक चार्जिंग में। ये अभी जो मशीन है ये कॉन्टैक्ट पे जाते हैं या फिर खरीदना ही पड़ता है? नहीं, ये इसमें एक्चुअली किसानों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोग टेक्नो ग्राउंड कंपनी से हैं
और ये इस कंपनी का काम है किसानों के लिए सर्विस प्रोवाइड कराना। हम उनको पर एकड़ बेसिस पे ये मशीन देते हैं। हमारा पायलट जाता है, आप एक साथ एक जगह पे 15 से 20 एकड़ जमा कर लीजिए, 5 से 10 किसानों के बीच में या एक किसान का हो, हमारी टीम जाएगी, छिड़काव करके वापस आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनुदान के बारे में सर इसका अनुदान भी कोई है? अभी तक सरकार ने घोषणा की है, बट अभी तक वो मानस पटल पे नहीं आया, वो सरकार का काम है, उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। तो ये अभी इफ़को ने, अगर देखेंगे यहाँ पे हमारे साथ इफ़को भी काम कर रही है, ये इफ़को की टीम भी हमारे साथ काम कर रही है। तो अगर नैनो यूरिया और नैनो DAP का छिड़काव करवाना है तो उसमें 100 रुपये का अनुदान इफ़को की तरफ से टेक्नोग्राउंड को मिलता है, ताकि किसानों की लागत कम हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इफ़को का नैनो यूरिया है, जो पहले दाना के रूप में, बोरा के रूप में आता था, और अब ये लिक्विड में आता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। असल में इसको वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब जब पत्ते का विकास हो जाता है पौधे का, तब जाकर के नैनो यूरिया का प्रयोग किया जाता है 50 ml 15 लीटर पानी में, ठीक है। और इससे अच्छी बात यह है ना कि हमारा मिट्टी जो खराब हो रहा है, इसमें ये योगदान नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ यूरिया के कारण पूरा खराब हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, उनके भी कारण है। तो इसमें हमारा जो योगदान है, ताकि हम किसी भी हद तक जितना हम मिट्टी को बचा लें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारे आपके लिए भी मिट्टी बचा रहे और समाज के लिए भी बचा रहे, ताकि उपज हमेशा होती रहे। मिट्टी नहीं रहेगा, उपज नहीं होगी। और अपने देश नहीं, अपने विश्व का ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बना नैनो यूरिया है, जो कि अब पूरा विश्व इसका सप्लाई ले रहा है अपने देश से। ये भी हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ा गर्व की बात है इसका। अब भारत में नैनो DAP भी आ गया जी। ये नैनो DAP जो है 1350 रुपये में जो हम एक बोरा खरीदते हैं, जो सरकारी रेट है, इसका दाम है मात्र 600 रुपया, ठीक है। और ये 600 रुपया, और इसका प्रयोग हम लोग अगर अपने मिट्टी पे करें तो बहुत ही ड्रास्टिक बदलाव है अपने खेत में। मतलब कैसे? जैसे कि अगर हम आधा ही प्रयोग करते हैं दानेदार, ठीक है, आधा अगर हम जब दानेदार प्रयोग करेंगे, इससे तो हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता भी बढ़ी, और हम पौधा का जड़ जो है वो पूरा यूटिलाइज भी उसको किया। और इसका जब हम स्प्रे किए तो अपने पौधे को जिस स्टेज पे जितनी आवश्यकता है फास्फोरस की, वो पूरा आवश्यकता भी उसको पत्ते के माध्यम से पूरा मिल गया। और इसका प्रयोग आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, जड़ उपचार भी कर सकते हैं, बीज उपचार भी कर सकते हैं, और स्प्रे भी कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा ना, जितने भी तरह के नैनो फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर रहे हैं, नैनो DAP हो गया, नैनो यूरिया हो गया, किसान को ये समझना ज़रूरी है कि उनको पर बीघा या पर एकड़ उनको उनके लागत में कितनी कमी आ रही है। अगर आप देखेंगे नैनो DAP, जैसा इन्होंने कहा कि 1350 रुपया रेट है, ये 600 रुपये में काम करता है, तो सीधा सीधा 750 रुपये की बचत हुई। अगर नैनो यूरिया और नैनो DAP 1 एकड़ में आप छिड़काव करते हैं तो पर स्प्रे, जितनी बार आप स्प्रे करेंगे, 1825 रुपये की बचत है आपको। ये कैलकुलेशन है, पूरा मैथमेटिक्स है। 1825 रुपया अगर एक स्प्रे में आपको बच रहा है, तो आप सोचिए कि आप एक फसल में 2 से 3 स्प्रे करते हैं, तो कम से कम 5000 रुपये आपका बचा, तो आपकी लागत कम हुई ना। तो आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मिट्टी की उर्वरकता की बात की, जो आप खाद मिट्टी में डालते हैं उससे उर्वरकता खराब होती है। तो उर्वरकता को बचाने के लिए जितने भी अब लिक्विड फर्टिलाइजर आप यूज करेंगे, जो तरल की बात करते हैं, तरल उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे, उतना बढ़िया मिट्टी को बढ़ावा मिलेगा। नहीं तो आने वाले समय में खाना जो है वो सबसे बड़ा क्राइसिस का कारण बनने जा रहा है। तो किसानों को ये चाहिए कि ये तरल उर्वरक का इस्तेमाल करें, अपने मिट्टी को बचाएं, अपने फसल को बढ़ावा दें, और साथ में अपनी लागत को भी कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इन्होंने इस उर्वरक के बारे में किसानों को बताया, और जो भी हमारे चैनल के दर्शक है वो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने खेती को बेहतर ढंग से करने का काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी चाचा है, आपका क्या नाम है? बिरंची यादव, लाखों सेंटर का मैं किसान हूँ। ये बताएंगे आप? मैं पपीता खेती भी करते हैं, गन्ना का खेती करते हैं, आलू मक्का बहुत सारे खेती करते हैं। हम अपने होती में बहुत अच्छा किसान हैं। जाए रजौरा में गए तो वहाँ भी हमको खेत पर एसी साहब जाते हैं और बताते हैं
कहीं ना कहीं आप लोग पहले यूरिया का खाद का यूज करते थे जी जी बहुत। और अभी इसका कभी यूज किए हैं? हाँ काहे न करेंगे, जब चल गया तो नहीं करेंगे। रजौरा गए थे भाई साहब, हम सेमिनार में प्रेजेंट थे, जितने भी बड़े पदाधिकारी आए हैं सब हमारे खेत पर अमदूर का भी खेती करते हैं। हम बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट कर रहे किसान हैं। इसका किस तरह का आपको फायदा बुझा है? बहुत सुंदर फायदा बुझाया है। आने वाले दिन में ये तो लिक्विड डीएपी का नहीं मिल रहा है, हम ड्रिप इरिगेशन से भी खेती करते हैं। ड्रिप इरिगेशन का खेती है, उसमें इस लिक्विड को या यूरिया को घोल कर करके और उसमें उसका डाल देते हैं, संचुरी बोलते हैं, उसको डाल देते हैं। आप पूरे खेत 5 मिनट में पहुंचा देता है, सब कुछ जड़े जड़े बूंदे बूंदे। वैसे किसान मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, उनसे कुछ पूछने का काम। आज इस किसान संगोष्ठी में आए, इस संगोष्ठी में आपको क्या चीज़ सीखने को मिला? इसमें हमको गन्ना उपज कैसे बढ़ेगा, किस तकनीकी से खेती करेंगे, हम टेंचर से करेंगे, अच्छा उन्नत प्रभेद के लिए हम लोग कहा गया है। सरकार की ओर से अनुदान के बारे में पूछा गया है। नल जल योजना के जल निकासी की योजना पर बात विचार हुआ है। जैसे आपको जो मशीन के द्वारा जो स्प्रे होता है ये बहुत सक्सेस है, कारगर है, बहुत दिन तक काम चलेगा। इससे हम बहुत खुश हैं। नील की व्यवस्था से आप लोग व्यवस्था से बहुत हम खुश हैं। आज जो आए यहाँ जो मंत्री साहब जो हैं, किसान के मंत्री जो हैं, इन्होंने बोले कि जो मतलब चीनी में जो मतलब इसका रेट कम था, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई लग रहा है? इसमें देखिए पहले की अपेक्षा किसान मेहनत किए हैं, उपज भी क्षमता बढ़ा है और उसके बाद लोग ऊपर की ज़मीन में लगाते हैं। इससे हमको रिकवरी अच्छा मिलेगा। रिकवरी जब अच्छा मिलेगा तो हमको गन्ना का रेट मिलबे करेगा। ही सारा डिपेंड करता है मैंने गन्ना के रिकवरी पर, समझे ना। उन्नत प्रभेद हम लगाएंगे जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा पड़ता है तो सोचता है कि गन्ना का रेट हमको मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको परिचय दे देता हूँ। एफएमसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और विगत 30 वर्षों से हम लगातार भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विश्व की मात्र ऐसी कंपनी है जो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में नए नए रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से काम करती है। अपना 15% जो भी रेवेन्यू आता है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम खर्च करते हैं और समय समय पे हमने किसानों के बीच में अपने अत्याधुनिक प्रोडक्ट का देने का काम किया है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं तो अभी 15 वर्षों से जो गन्ने का सबसे प्रमुख कीट है उसके अगेंस्ट में कोराजेन, गन्ने के किसानों का लगातार उस पर भरोसा विगत 15 साल से बना हुआ है। ऐसा कोई भी और ब्रांड नहीं है जो इतने लंबे समय तक और निरंतर उसका जो इस्तेमाल करने का रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी किसान आज भी उसको लेके उतने ही उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी स्टॉल लगा हुआ है, उनसे हम कुछ पूछने का काम करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्चर जो है किस तरह से रोपाई होता है, यहाँ पे यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा दिखाया गया है। तो इस यहाँ पे कुछ सर है, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज जो आप लोगों ने ये एक्सट्रैक्चर बना के दिखाया है, एक किसान को, इस क्षेत्र के किसान को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के किसानों को एक डेमो करके दिखाया गया है। ये नई तकनीक है ट्रेंच विधि, जिसमें जो है लाइन से लाइन की दूरी हम लोग 4 फीट रखते हैं और पौधा से पौधा की दूरी 1 फीट रखते हैं, सिंगल बड जो है बड की रोपाई के, जिससे आपका लागत खर्च कम होती है, साथ में उत्पादन जो है गन्ने का अधिक होता है और साथ ही साथ जो है इसमें अंतर्वर्ती फसल, कोई भी अंतर्वर्ती फसल आप ले सकते हैं इसमें, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, दलहन हो, तिलहन हो, अनाज हो, जो कि आपस में दोनों फसलों के बीच में प्रतिस्पर्धा कम होती है और दोनों का ही भरपूर उपज मिलता है और जिसका लाभ किसान को जो है मिलता है दोहरी फसल से। यहाँ पे ये उर्वरक है, ये बायो कंपोस्ट खाद है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चीनी मिल जब चलती है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रेस मड निकलती है। प्रेस मड को यदि आप ऐसे खेत में छोड़ देंगे तो एक 1.5 साल तक वो सड़ेगी नहीं।
तो एक प्रोसेस होती है जिसको बायो कंपोस्टिंग कहते हैं, जिसमें मशीन का यूज़ होता है, एरो टिलर, और डिकम्पोजिशन कल्चर हम लोग यूज़ करते हैं वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट से ला करके, और उस मशीन के द्वारा रोज़ उसमें 2 बार जो है उसको प्रोसेस किया जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 महीने के बाद जो है ये खाद निकल के आती है। जो भी जैविक खाद है आज जो भी मार्केट में अवेलेबल है या किसान अपना बनाता है, उसमें इसमें सबसे अधिक पोषक तत्व की वैल्यू होती है। साथ में चूँकि चीनी बनने के दौरान सल्फ़र का यूज़ होता है, तो भरपूर सल्फ़र मिलती है। तो बायो कंपोस्ट के उत्पादन के प्रयोग से किसान कोई भी फसल लेगा, वो रासायनिक के पर निर्भरता एक तो कम हो जाएगी और उत्पादन बढ़ेगा, उसका लागत खर्च कम होगी, साथ ही साथ ज़मीन का उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपने सुने देखे सर, इससे बायो कंपोस्ट के बारे में क्या बोले।